गुड मॉर्निंग खमा गणिसा, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नीतू चौहान ब्लॉग्स और नीतू चौहान फैमिली में। और आप सबके क्या हाल चाल कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, खुश हूँ। सुबह का टाइम है। कल मैंने वॉशिंग मशीन लगाई थी, कल शाम को ही कपड़े सुखाए थे। कल मैंने डिनर बनाने के बाद कपड़े सुखाए और रात भर में कपड़े अच्छे से सूख गए। मैं पूरी रात टेंशन में थी कि अगर रात को बारिश आ गई तो सारे कपड़े फिर से भीग जाएंगे, लेकिन भगवान का आशीर्वाद रहा, रात को बारिश नहीं आई, कपड़े बहुत अच्छे से सूख गए। कपड़े यानी कि बेडशीट, टावल, ये सब थे। तो बस पतिदेव को चाय वाय पिला के मैं रेडी हो गई हूँ। अभी मैं ये सब फोल्ड कर देती हूँ। वैसे अगर मैं इस कमरे में डाल दूंगी ना तो शायद ये 2 दिन भी पड़े रह जाएंगे, बाकी सब कामों में लग जाऊंगी। लेकिन और आज मेरी एनर्जी थोड़ी सी लो है, पता नहीं क्यों। होता है कभी कभी, बॉडी थोड़ी सी अलग अलग मूड में होती है, कभी बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, कभी थोड़े से लो होती है। तो बस इन सबको फोल्ड करके अभी तो मैं रख तो इसी कमरे में दूंगी, बाद में देखती हूँ दिन में टाइम निकाल के इनको सबको अपनी अपनी जगह पे लगाएंगे। आज है सैटरडे, आज हम जाएंगे सब्जी और सामान लेने के लिए। हर्षु अभी सो रहा है, उसको आके उठाएंगे, या तो अपने आप उठ जाएगा या फिर वापस आके उठाएंगे। और सानू से मेरी बात हो गई है। सानू से मेरी सुबह सुबह उठते ही बात हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे दोपहर हो चुकी होती है। जब मैं उठती हूँ 5:30-6 बजे, जैसे ही मुझे मौका मिलता है मैं उसको कॉल कर लेती हूँ। पहले मैसेज करती हूँ, फिर उसको कॉल करती हूँ। तो बस अभी मेरी उससे बात हुई है, उसने अपना लंच बनाया है। आज उसने पास्ता बनाया है, सूजी पास्ता। बोले आज मेरा पास्ता खाने का मन कर रहा था। प्रॉपर खाना अभी तक उसने नहीं बनाया, मतलब सब्जी रोटी बोले ना तो वो नहीं बनाया। 1 पॉट डिश जो होती है ना वो बनाया, जैसे कि कभी खिचड़ी बनाई, कभी पोहा बनाया, कभी एग बना लिया, इस तरीके से खाना बना रही है। बोले घर को बहुत मिस करती हूँ मम्मी, आपको, पापा को, हर्षु को, घर को मिस करती हूँ और आपके हाथ के खाने को मिस करती हूँ। पर क्या करें, अब इतनी दूर है ना कि कुछ कर भी नहीं सकते। तो मैंने कहा बेटा कभी कभी तू तेरे लिए टाइम निकाल के ना प्रॉपर मील भी बना लिया कर, सब्जी रोटी भी बना लिया कर। बोले अकेली हूँ ना तो अकेले के लिए सब्जी रोटी सब कुछ बनाना वो लगता है कि यार अकेले के लिए क्या ही बनाऊँ। और हकीकत बात है कि अकेले के लिए सब कुछ करना आलस आता है, नहीं होता। तो वो अपना इस तरीके से एडजस्ट करने की कोशिश कर रही है। लेकिन हाँ, धीरे धीरे हो सकता है सेट हो जाए पूरी तरीके से। और बस वेट कर रही हूँ मैं पतिदेव का। वो फ्रेशन अप हो रहे हैं, अपना तैयार व्यार हो रहे हैं, मुंह वूह धो रहे हैं। बाहर जा रहे हैं तो मुंह धो के सुबह फिर बाहर निकलते हैं। नहाते नहीं है, नहाते तो वो वापस आने के बाद है। और मैंने लिए हैं थोड़े से बादाम और अखरोट, क्योंकि अभी बजे हैं 8 और हम लोग वापस आएंगे जब तक 9:45-10 बज जाएगी हमें। फिर आके चाय वाय बनाएंगे, नाश्ता करेंगे, तब तक अंतड़ियाँ मुँह को आ जाती है, क्योंकि 9 बजे नाश्ता करने की आदत है। मैं डिनर कर लेती हूँ रात को, शाम को 6 बजे। फिर अभी सुबह एक टोस्ट और चाय पी है तो वो डाइजेस्ट हो जाता है। आते जब तक भयंकर भूख लग जाती है। और आज मैंने ड्राई फ्रूट भिगोना भूल गई, तो बिना भीगे हुए मैंने लिए हैं। तो थोड़े से ये खा के जाऊँगी ताकि मुझे भूख ना लगे, और लगे तो बर्दाश्त हो जाए इतनी। तो बस ये खा रही हूँ और वेट कर रही हूँ वो रेडी हो जाए तो हम लोग निकलें। और एनर्जी कम है, पता नहीं क्यों कम है। होता है कभी कभी हाई एनर्जी होती है, बहुत काम करने का मन करता है, बहुत बोलने का मन करता है। कभी कभी एनर्जी लो होती है। बस आज मेरी वही है, कल भी थी सेम, पता नहीं क्यों होता है कभी कभी, बॉडी है। और बस चलते हैं, पूरे दिन का व्लॉग शेयर करेंगे आपके साथ। चलिए जी, पतिदेव को छोड़ दिया उनके दोस्तों के पास, वो अपनी पार्टी करने गए। और आज सच में यार बहुत ही अजीब सा ही फील हो रहा है, पता नहीं क्यों है। हैवी हैवी लग रहा है, मतलब थकान जैसा लग रहा है। और सब्जी फ्रूट सब खत्म हो गया। मतलब फ्राइडे सैटरडे आते आते ना बच्चे 2 स्कूटी चलाते चलाते बातें कर रहे हैं। कैसे होते हैं लड़कों के, मजे होते हैं सही में, कोई टेंशन नहीं है, अपना घूम रहा है दोस्तों के साथ। तो फ्राइडे सैटरडे आता ना, जब तक मेरी सब्जी फ्रूट सब खत्म हो जाते हैं, मतलब राम राम करके मेरा सैटरडे आता है। और सबको है ना फ्रूट चाहिए सुबह सुबह। तो बस आज, हालांकि मैं गिन के लाती हूँ कि मेरा सैटरडे तक फ्रूट्स चल जाए, फिर भी कभी कभी एक्स्ट्रा कट जाते हैं तो फिर खत्म हो जाते हैं। और वहाँ नियर बाय जो भी है ना, वहाँ से पता नहीं क्यों मेरा मन ही नहीं करता कोई फ्रूट सब्जी लेने के लिए, तो मैं लेती नहीं हूँ। तो आज फिर लेके आऊंगी। पति ने बोला मैंगो ज़्यादा लाना, और मैंगो ख़त्म होने वाले हैं मार्केट से मैंगो।
जाने वाले हैं, दुख हो रहा है पहले से यार, मैंगो चले जाएंगे सच में। ये देखो भगवान, मतलब लोग देखते जा रहे हैं कि वीडियो बना रही है, बड़ा हुआ है। चलो ठीक है, सीधा सब्जी सामान लेके फिर मिलते हैं। मैंगो वाला तो ही दीजो, नहीं मैंगो अलावा मत दीजो कोई। चलिए जी, सामान तो ले लिया। आज सामान लेने में बहुत टाइम लग गया, उनके कार्ड वाली मशीन चली नहीं। मैं क्या पेमेंट क्रेडिट कार्ड से करती हूँ, मशीन चली नहीं। फिर पतिदेव से पेमेंट करवानी पड़ी। मैंने उनको स्कैनर भेजा और फिर उन्होंने पेमेंट की। हालांकि वो बोलते हैं कि नहीं आप चले जाओ, पेमेंट का क्या है, वो तो आ जाएगी, क्योंकि बहुत सालों से हम 2008 से उन्हीं से सामान ले रहे हैं। लेकिन मुझे, मेरा ना मन नहीं मानता है, जब तक सामने वाले की पेमेंट ना हो तब तक मैं वहाँ से हिलती नहीं हूँ। तो बस पेमेंट हुई, फिर मैं चली हूँ। अब मैं पहुँची हूँ उत्तम फ्रेश। चलिए जी, सब्जी सामान सब ले लिया। आज मैंने सब्जी वाले भैया से पूछा, भैया मैंगो कितने टाइम और आएंगे? बोले मैम अभी तो है, शांति है, मैंगो आएंगे 1 महीने तो आएंगे। मैंने कहा चलो कम से कम कुछ तो शांति है, क्योंकि मैंगो, वाटरमेलन, खरबूजा, एप्पल, ये 4 चीज ऐसी है जो आपका पेट भरती है। मतलब अगर आप इनको खाते हो ना तो आपका पेट फुल होता है। वरना जो बाकी फ्रूट्स है ना, हाँ बनाना भी है उनमें से एक, बाकी फ्रूट्स है ना जैसे कि लीची हुई, चेरी हुई, स्ट्रॉबेरी हुई, कीवी हुई, ये टटपूंजी है। ये महंगे भी आते हैं, टटपूंजी फ्रूट है जो कि ज्यादा पेट वेट नहीं भरते। बाकी एप्पल, मैंगो, वाटरमेलन, खरबूजा, बनाना, ये सब ऐसे होता है कि आपका पेट फुल करते हैं। तो बोले मैम 1 महीने तो आएंगे। मैंने कहा चलो, मेरे जीव में शांति है, थोड़ा दिन तो मेरे को रहेगा कि हाँ, वरना फिर मुझे देखना पड़ेगा इन लोगों के फ्रूट्स का भी जो पेट भरे। और सर्दियों में फ्रूट्स बहुत अच्छे आते हैं, बाई गॉड। सर्दियों में क्या, सॉरी गर्मियों में। अब सर्दियों में तो क्या ही फ्रूट आएंगे, याद भी नहीं है। एप्पल के अलावा एप्पल, पपीता भी है। सच्ची पतिदेव पपीता खाता है। बस मैं पहुंची हूँ, उनको कॉल किया है, भाई आ जाओ, चलते हैं घर पे और करते हैं काम। हर्षु को उठाना है। हर्षु आज फिर डेंटिस्ट के पास जाएगा कंटिन्यू। उसकी पता नहीं, एक डेंटिस्ट का काम एक दिन में कभी खत्म नहीं होता, पता नहीं कितनी सीटिंग लेनी पड़ती है। कल भी गया था, परसों गया, जो काम हुआ नहीं, कल गया, अब आज फिर गया। पतिदेव आ गए हैं। चलिए जी, आ गए घर पे। और सबसे पहले मैंने चाय बनने के लिए रखी है, क्योंकि चाय बनेगी जब तक मैं सारा सब्जी और सामान सब जगह पे लगा दूंगी। और मैं पिछली बार ना हैंड वॉश लेके आई थी, एक अलग ही हैंड वॉश दे दिया, बहुत ही पतला लिक्विडी, किसी को भी पसंद नहीं आया, मतलब पानी सा हैंड वॉश है। तो वापस ये वाला लेके आई हूँ, वो खत्म हो जाएगा तो ये यूज करेंगे। फेंकूंगी तो नहीं मैं, मेरे को चीज है फेंकनी बिल्कुल पसंद नहीं है। हार्पिक लेके आई हूँ और रिन आला। मैंने कई बार बताया ना कि हम जैसे कमोड धोते हैं ना, WC धोते हैं, तो वो ना इतना साफ नहीं होता खाली हार्पिक से। मैं पहले हार्पिक से अच्छे से धोती हूँ, फिर रिन आला डाल के एक बार फिर से रगड़ देती हूँ। एकदम ऐसा लगता है आपका जो टॉयलेट है एकदम नए जैसा चमकता है, व्हाइट एकदम चकाचक, और खुशबू भी आती है। तो मैं ये टॉयलेट साफ करने के लिए दोनों यूज करती हूँ। अब आप सोचोगे आपने यहाँ क्यों रखा, अभी ये स्लैब है, लेकिन मुझे मालूम है, लेकिन अभी ये नए हैं, ये गंदे नहीं है। मैं बाथरूम में रख दूंगी तब यहाँ नहीं रखूंगी, क्योंकि देखो कोई भी कमेंट आ सकता है ना। और लेके आई हूँ अंजीर, अंजीर भी यूज करूंगी। कभी कभी शेक बनाते हैं ना, हालांकि शेक से मुझे ब्लोटिंग होती है, क्योंकि मैं दूध यूज कर रही हूँ। हो सकता है दूध से मुझे ब्लोटिंग हो रही हो, दही से कुछ भी नहीं होता, जो मैं बाउल खाती हूँ उससे कुछ नहीं होता। फिर भी मैं अंजीर लेके आई हूँ। मैं नहीं तो पतिदेव के लिए मैं भिगो के उनको दिया करूंगी, खून बनता है इससे। सूखी हुई लाल मिर्च खत्म हो गई, मैंने इतनी सी मांगी थी, उन्होंने इतना बड़ा पैकेट दे दिया। हालांकि बहुत लंबा टाइम चलेगी, खराब तो होती नहीं है ये। डार्क चॉकलेट, क्योंकि जब मीठा खाने का मन करता है तो मैं 1 पीस डार्क चॉकलेट खाती हूँ। और मैं लेके आई हूँ मैंगो फालूदा, 1 पैकेट फालूदा पड़ा था, एक और ले आई। एक ना कमेंट आया था कि आप कौन सी चाय पत्ती यूज करते हो। मैं टाटा टी गोल्ड चाय पत्ती यूज करती हूँ, बहुत लंबे टाइम से यूज करती हूँ। और मुझे वही चाय पत्ती समझ में आती है, दूसरी चाय पत्ती मुझे अच्छी नहीं लगती। मैं कहीं जाती हूँ ना, पत्ती चेंज होती है तो मेरे को चाय का टेस्ट ही अच्छा नहीं लगता। तो मैं यूज करती हूँ टाटा टी गोल्ड। और दाल लेके आए, सोयाबीन खत्म हो गई, सोयाबीन लेके आई हूँ। और चीनी, हमारे घर में ये 2 किलो चीनी लाई हूँ।
हमारे घर में चीनी यूज बहुत ही कम होती है। सब आजकल मैं चीनी की चाय पी रही हूँ, तो 1 चम्मच चीनी मेरी चाय में लगती है, उसके अलावा कुछ बनता नहीं है। तो अब लाई हूँ, पता नहीं वापस कब लाऊंगी। तो बस ये सारा सामान लगाते हैं जगह पे और चाय नाश्ता करते हैं। चाय मखाना खाऊंगी। ये इतनी सारी सोयाबीन की बड़ी सिर्फ 25 रुपए की, 25 की या 35 रुपए की। ये प्रोटीन ज्यादा सस्ता है पनीर महंगा है, पर घर पे बना लो तो अच्छा है पनीर। आजकल मैंने एक चीज और सुनी है, लो फैट पनीर। अब ये लो फैट पनीर क्या होता है? मेरे तो एक ही पनीर पता होता है जो हम घर पे बनाते हैं। लो फैट पनीर कैसे बनता है समझ से बाहर है मेरे। रोज एक नई चीज सुनने को सीखने को मिलती है। और अभी काम ख़त्म करके मैंने खाना खा लिया और मैं देख रही हूँ पति पत्नी और वो दो। नेटफ्लिक्स पे है, ये मूवीज़ है। और ये जो मैंने फोल्ड किए थे ना, ये अभी तक रखे हुए हैं क्योंकि मैं बहुत थक गई। अब आगे काम करने की मेरी इच्छा नहीं है। एक तो वैसे लेट हो जाता है, सैटरडे को सब्जी सामान मेरा सर धोना है, लेकिन मैं कल धोऊंगी। सब्जी सामान लेके आते हैं ना तो लेट वैसे ही हो जाता है। फिर मैंने पोछे लगाए, कपड़े धोए, पतिदेव को ऑफिस भेजा। हर्षू अभी तक आया नहीं डेंटिस्ट के पास से। मैंने मेरा खाना खा लिया, वो अपना ओट्स खाएगा आके। और थक गई, ये रखने हैं जगह पे। मैंने कहा मैं शाम को रखूँगी, अभी मैं आराम से थोड़ी देर मूवी देखूँगी। मैं कोई भी मूवी स्टार्ट करती हूँ ना, 2 घंटे की मूवी है तो मैं उसको 3 दिन में या फिर 2 दिन में या फिर 4 दिन में ख़त्म करती हूँ। मतलब जैसा मुझे टाइम मिलता है ना उसके अकॉर्डिंग मैं मूवी देखती हूँ। मान लो आधा घंटा देखी, कभी 1 घंटा देखी। अभी मैंने सिर्फ स्टार्ट की है, 5 मिनट की देखी है। अभी मैं देखो उसको कितनी देख पाती हूँ, 2 दिन में 3 दिन में ख़त्म कर पाऊँगी। और कल संडे है, कल तो मैं मूवी चला ही नहीं सकती। कल तो पतिदेव जो देखते हैं ना, मुझे वही देखना पड़ता है संडे वाले दिन, तो मैं उनके हिसाब से चलती हूँ। बाकी 6 दिन मैं मेरे हिसाब से देख लेती हूँ जो देखना होता है मुझे। क्योंकि उनको ना मूवी देखना पसंद नहीं है, उनको सीरीज़ देखना पसंद है, जिसके 8 एपिसोड, 9 एपिसोड, 10 एपिसोड वो। और इस टाइप की कॉमेडी मूवी उनको नहीं अच्छी लगती, पता नहीं कैसे है। मेरे को कॉमेडी मूवी अच्छी लगती है, मस्त हंसे, जो मूवीज़ देखने में मज़ा आए, हंसी आए, वो देखने में अच्छा लगता है। तो बस वेट करते हैं। मैंने अर्शु को मैसेज किया है, मतलब वो उसने रिप्लाई नहीं किया। इसका मतलब वो डेंटिस्ट के आगे चेयर पे बैठा है और डेंटिस्ट उसके मुंह में उंगली कर रहा है तो फिर वो नहीं मैसेज का जवाब दे रहा है, इसका मतलब वो अभी बिजी है। और बस आपसे मिलते हैं सीधा शाम को। थकान बहुत हो गई है और बाल मेरे चंपू चंपा लाल हुए पड़े हैं, चिपके हुए पड़े हैं। फेस पैक लगाया था, फेस पैक लगाते ना ऐसे लगता है हाँ हाँ स्किन सांस ली है। उसके बाद मैंने सिर्फ नारियल तेल लगाया और कुछ नहीं लगाया। तो घर में रहती हूँ तो सिर्फ नारियल तेल ही लगाती हूँ, बाहर जाती हूँ तो सनस्क्रीन लगा लेती हूँ। और तो चलिए थोड़ी देर टीवी देखते हैं। आपको कोई भी नई सीरीज़ या नया मूवी कुछ पता हो जो आपको लगता है अच्छी है? अरे हाँ, मैंने वो भी देखी, दादी की शादी। अच्छी लगी, सिंपल सी फैमिली मूवी है, नेटफ्लिक्स पे है, दादी की शादी। मुझे अच्छी लगी, मतलब 1 टाइम वॉच मूवी है। तो आप लोग भी अगर मूवी के शौकीन हो तो देख सकते हो नेटफ्लिक्स पे। और ये भी मैं नेटफ्लिक्स पे देख रही हूँ। आपको भी कोई मूवी सीरीज़ कोई अच्छी ध्यान में हो, आपको लगे मुझे बताना चाहिए तो मुझे ज़रूर बताना। मज़ा आता है मूवी सीरीज़ देखने में। सीरीज़ पति के साथ में, मूवी अकेले में। A few moments later. तो गाइस 4 बज चुकी है, ये शाम की। और मैंने यहाँ पे ना सूजी भिगोई है, थोड़ी सी टाइट हो गई, इसमें थोड़ा पानी डालना पड़ेगा। आज मैं बनाऊंगी मसाला इडली, मतलब पहले प्लेन इडली बना दूंगी, उसके बाद उसको फ्राइड इडली बनाऊंगी। आज डिनर में हम तीनों का ये रहने वाला है, पति का, मेरा और हर्षु का। थोड़ी सी दाना मेथी मैं कप में अभी भिगो लेती हूँ क्योंकि पतिदेव सुबह उठते हैं ना, प्लेन पानी पीने के बाद थोड़ी सी दाना मेथी चबाते हैं और उसका पानी पीते हैं। यहाँ पे मैंने हर्षु के लिए मैंगो काटे हैं। मेरा वैसे तो मन कर रहा था आज मैं दूध वाली चाय पीऊँ, पर मैंने मेरे लिए बना ली है ब्लैक कॉफ़ी। मन तो कर रहा था कि दूध वाली चाय पीऊँ, पर मैंने कहा छोड़ो, नहीं पीते, कल पीनी है, कल संडे है। आज सुबह वैसे भी मैंने 2 चाय पी थी, एक उठते ही पी ली। फिर है जो वापस आके भी मैंने चाय मखाने खाए थे, तो 2 चाय मेरी ऑलरेडी हो चुकी थी। और
और चाय पीने में फिर कोई बुराई नहीं है, लेकिन चाय के साथ चीनी जाती है, इसलिए फिर तीसरा कप चाय हो जाती है। तो ये वाले दे देते हैं हर्षु को। और तो जी बस अभी मैंने काम कर लिया मेरा, कॉफ़ी पीना और आज लहसुन नहीं छिला, लहसुन पड़ा है। तो बस ये मैंने जो कपड़े सुबह फोल्ड किए थे उन सबको मैं लगा रही हूँ जगह पे, क्योंकि कपड़े मेरे बेचारे, पहले ऐसा होता था कि मैं काम फटाफट करती थी, कपड़े धुले सूखे फटाफट फोल्ड किए फटाफट जगह पे लगाए। अब इतने काम हो गए ना कि मेरे कपड़े कभी भी वॉशिंग मशीन में जो धुलते हैं, बाहर जो मेरे हाथ से धुलते हैं वो तो सूखते हैं और वापस अपनी जगह पे चले जाते हैं, लेकिन जो वॉशिंग मशीन में धुलते हैं, तौबा तौबा तौबा, वो बेचारे दूसरे दिन तीसरे दिन अपनी जगह पे जा रहे हैं। आज सूखे तो कल वो फोल्ड हो रहे हैं, परसों वो अपनी जगह पे जा रहे हैं। तो ऐसा होने लगे, मैं ढीली ढक्कन हो गई हूँ, पता नहीं क्यों इतनी हो गई हूँ, क्या पता उम्र बढ़ रही है इसलिए हो गई हूँ ऐसी। तो बस अब चलते हैं किचन में बनाएंगे इडली। सबसे पहले इडली बनाएंगे और मेरे पति ना मेरे को एक रेसिपी भेज रहे हैं, चावल के आटे के पकोड़े। तो क्योंकि मैं बेसन के पकोड़े खा नहीं सकती, तो मेरे को एक रेसिपी आई व्हाट्सएप पे। अब मैं उसको देख रही हूँ, ये क्या भेज रहे हैं मुझे, मैंने कहा ये क्या है। तो बोले ये जो तू बेसन के पकोड़े नहीं खा सकती ना, इसलिए मैं तेरे को ना चावल के आटे के पकोड़े की रेसिपी भेज रही हूँ। मैंने कहा मुझे पकोड़े भी नहीं खाने, मैं डाइटिंग पे हूँ, मेरे को पकोड़े वकोड़े कुछ नहीं खाने। बोले नहीं, कभी जैसे मेरे को जब तू पकोड़े बनाए तो कभी तेरा मन कर जाए तो फिर तू तेरे लिए भी चावल के आटे के पकोड़े बनाए। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा भाई माफ करो, बहुत मुश्किल से, हाँ ठीक है कभी खा भी सकता है, लेकिन अभी तक तो नहीं। अभी तक तो मेरा टारगेट जो है ना बस वो टारगेट हो जाए। और आज मैं वैसे चाहूँ ना तो एक न्यूज़ दे सकती हूँ कि मेरा 10 kg कम हो गया है, लेकिन मुझे पता है कल संडे है, कल हम जाएंगे लंच पे, डॉक्टर अंकल लंच पार्टी दे रहे हैं और कल ही मैं खा के और वो 1 kg बढ़ा दूंगी। लेकिन ठीक है, पर लंच करूंगी तो डिनर नहीं करूंगी, क्योंकि मैं लंच हैवी कर लेती हूँ तो डिनर थोड़ा लाइट होता है मेरा, डिनर होता ही नहीं है, सही बात तो है, फिर मैं लंच करने के बाद डिनर करती नहीं हूँ। लेकिन देखते हैं, पर वैसे मेरा 10 kg कम हो चुका है। आई एम सो हैप्पी गाइस, सो हैप्पी। आजकल बच्चे करते हैं ना, जेंजी बच्चे। सो हैप्पी गाइस, आई एम सो हैप्पी। सानू का 25 kg कम हो गया, मेरा 10 kg कम हो गया। डाइट डाइट डाइट, इतने दिन से वॉक तो हमारी बंद ही हो रखी है, बट डाइट पे ऐसे पकड़ के रखा है ना मैंने, डाइट पे कंट्रोल हो रखा है। तो बस ये सानू अपनी ब्लैक पैंट पता नहीं भूल गई या क्या है, एक तो ना इतनी चीजें भूल के गई है, उसके जैसे जैसे अलमारी इसका रूम हो चेक हो रहा है वैसे वैसे निकल के आ रही है, ये भूल गई वो भूल गई। और उसको मैं बोलती थी बेटा तू एक बार वापस देख ले, बेटा तू वापस देख ले, पर नहीं देखी। और सानू के पास एक जैगिंग थी, स्पोर्ट्स वेयर थी। पहले ना हमें नॉलेज नहीं थी ना, जब हम नया नया स्पोर्ट्स वेयर खरीदते थे तो हमें ना ये जैगिंग खरीद लेते थे, फिटिंग वाली लेगी होती है ना स्पोर्ट्स कपड़े वाली, वो खरीद लेते थे। वो इतनी अनकंफर्टेबल होती है, बहुत अनकंफर्टेबल होती है, मतलब अब पहनते हैं ना तो बहुत अनकंफर्टेबल लगती है, पहले नहीं लगती थी। लेकिन जैसे ही हम ना स्पोर्ट्स लोअर पहनने लगे ना, तब पता चला कि लोअर और जैगिंग में कितना फर्क होता है। जैगिंग बहुत ज़्यादा टाइट होती है, बहुत इरिटेशन होती है, लेकिन अब मैं लोअर पहनती हूँ। और जॉकी के लोअर, स्पोर्ट्स लोअर, अगर आप स्पोर्ट्स कपड़ा खरीद रहे हो ना तो जॉकी के लोअर खरीद के देखना, पतले वाले कपड़े के, ओ माय गॉड इतना कंफर्टेबल। आप योगा करो, जिम करो, जुम्बा करो, वॉक करो, बहुत ही कंफर्टेबल है। अब ये जैगिंग एकदम नई पड़ी है, सानू भी नहीं पहनती, मैं भी नहीं पहनती। अब क्या करूँ, हमारी फैमिली में कोई जिम करने वाला या कोई वर्कआउट करने वाला है ही नहीं। मेरे मायके में, ससुराल में, सब जगह एक मैं अकेली हूँ जिसको इतना वो है, वॉक करो या योगा करो या जिम करो या कुछ भी करो। बाकी कोई मेरे ध्यान में अभी तो कोई नहीं है जो जिम विम करता हो, या जिम तो मैं भी नहीं करती है। क्या ही बोल रही हूँ, पर कोई ऐसा है नहीं, किसको दूँ मैं।
समझ में नहीं आता। और एक तो कपड़े अपने बाहर किसी और को देते डर और लगता है। विक्स वेपोरब, देखो मैंने ये लिए थे विटामिन सी के वेट वाइप्स मुंबई से। हम मुंबई में मिनीसो गए थे ना, मिनीसो में लेके आए थे ये। तो ये क्या, कभी मान लो मेकअप उतारना और मुंह धोने का मन नहीं करता और वो, तो ये कर लेती हूँ मैं काम। मस्त खुशबू आती है, मजा आ जाता है। चलो चलते हैं किचन में। और आज हम फिर बनाएंगे मैंगो फालूदा, क्योंकि दूध भी पड़ा है। और पति देव ने कल परसों, मेरे बाल कितने चंपू चंपू लाल लग रहे हैं, कल धोंगी भयंकर ही लग रहे हैं। पति देव ने डिमांड की है, पति और बच्चे कुछ बोले और हम ना करें, ऐसा तो अच्छा नहीं लगता है। तो मैं बना रही हूँ मैंगो फालूदा। दूध पड़ा है तो फालूदा भी पड़ा है। एक पहले से मैंगो फालूदा पड़ा था, एक मैं आज और ले आई हूँ। तो दूध उबालने के लिए रख देती हूँ। दूध मेरा ये उबलेगा। और मैंने बोला था ना, मैं एक हैंड वॉश लेके आई थी, ये वाला डिटॉल का ही है, लेकिन ये क्या फार्मिंग है, मतलब बड़ा ही बकवास है भाई साहब, बड़ा ही बकवास है। मतलब हमारे घर में किसी को पसंद नहीं आया। ये 2 स्ट्रॉबेरी और बना दी इसके ऊपर। कभी भी मत लाना ये वाला, सच बताऊं बहुत ही बकवास है। बस इसको खत्म करना है। मैंने जितने भी हमारे वो तीनों बाथरूम में वो पड़े ना हैंड वॉश वाले, उनको भर दिया, इसको खाली कर दिया। तो अच्छा नहीं है बिल्कुल भी। तो बस अब फटाफट मैं लाती हूँ इडली मेकर। ऐसे कहने को तो काम कम है कि क्या है, इडली बनानी है, मसाला इडली छमकनी है, लेकिन मैंने सोचा क्या हो गया, भगोना फ्रिज में पड़ा था ना दूध, तो उसका बाहर पसीना आया हुआ था, तो आग लगी तो वो करा वैसे। तो पहले मैं इडली बनाऊंगी, फिर जो इतने सारे इडली के सांचे का जो ट्रे वो सब होगी ना, वो सारी धोऊंगी, फिर मसाला इडली बनाऊंगी और बीच में फालूदा भी बनाऊंगी। तो इसमें हम डालेंगे नमक और इनो। वैसे मेरी फेवरेट है इडली। आप मसाला मेरे को छमकी हुई फ्राइड इडली खिला दो, मुझे सांभर के साथ इडली खिला दो, आई लव इट। हम उस दिन संडे को ब्रेकफास्ट करने गए थे ना, वहाँ पे रवा डोसा बहुत अच्छा था। ब्रेकफास्ट क्या था, हमारा ब्रंच ही था वो। उसके बाद हमने कुछ नहीं खाया, शाम को भी कुछ नहीं खाया। पता नहीं कैसा, कितनी उम्र बढ़ गई है, एक बार खा लो ना तो दूसरे टाइम खाने को मन ही नहीं करता। और सारी प्लेट्स मैंने लगा दी है। अब यहाँ पे पानी भी उबल गया है, इसको रख देते हैं फटाफट इसके अंदर। उधर दूध भी हमारा उबल गया है, तो दूध में भी फालूदा डाल देते हैं। मैं कुछ भी बनाती हूँ ना, कुछ भी, मैं सानू को बहुत याद करती हूँ, सच में यार बहुत। अभी तो हो सकता है ताज़ा ताज़ा है तो कुछ ज़्यादा याद कर रही हूँ मैं। हर पल कोई ऐसा टाइम नहीं होता जब मैं उसको याद नहीं करती। ब्रेकफास्ट मतलब फ्रूट काट रही हूँ, क्योंकि मैं ब्रेकफास्ट में उसके लिए भी एप्पल काटती थी। और लंच बना रही हूँ तो, डिनर बना रही हूँ तो, पोछे लगा रही हूँ तो, सानू पोछे लगाती थी मेरे। जब से वो आई थी मेरे पोछे वही लगा रही थी। हर वक्त उठती हूँ तो, सोती हूँ तो, मुझे पता नहीं था इतना मैं मिस करूँगी सानू को। बोलती थी वो, देखना है मुझे मिस करोगे, देखना मैं चली जाऊँगी मुझे मिस करोगे। सच में सानू मैं तुझे बहुत मिस कर रही हूँ। मेरा बच्चा है तू बिडू, मेरा बच्चा, मेरा बहुत प्यारा वाला बच्चा है तू, बहुत प्यारा वाला, बहुत समझदार वाला बच्चा है मेरा। बहुत समझदार है मेरी सानू, बहुत। टचवुड भगवान नजर ना लगे। बहुत अच्छी वाली, प्यारी वाली, समझदार बेटी है मेरी। और बस इसको 10 मिनट के लिए मैं मीडियम फ्लेम पे उबालूंगी और फिर बंद करके इसको ठंडा करके इसमें मैंगो डालूंगी काट के। फिर इसको मैं फ्रिज में रखूंगी, एकदम ठंडे हो जाएंगे ना तब मैंगो काट के डालूंगी। क्योंकि जब ये मैंगो फालूदा खाते हैं और मैंगो के पीसेस मुंह में आते हैं ना, वो बहुत टेस्टी लगता है। तो जी यहाँ पर मेरी फ्राइड इडली भी बन गई है और फालूदा बन चुका है। ठंडा हो जाएगा ना फिर इसमें मैं मैंगो काट के डाल दूंगी।
और बहुत दिनों बाद मैंने बनाई है फ्राइड इडली। बहुत ही दिनों बाद, पता नहीं लास्ट कब बनाई थी, हो सकता महीने हो गए हो कुछ, पर मेरे तो फेवरेट है, तो मुझे लगता पता नहीं कब बनाई थी। तो बस अब करेंगे गर्मा गर्म डिनर। थोड़ी सी मैं फ्राइड इडली खाऊंगी और बाकी के काम करूंगी और आपसे मिलूंगी एक नए प्यारे से व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे डेली व्लॉग पसंद आते हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक भी करना, कमेंट भी करना, दोनों चैनल को सब्सक्राइब भी करना और मेरे वीडियोस को हाइप ज़रूर देना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के आगे मेरे वीडियोस जाएंगे। क्योंकि जब आप लाइक करोगे, कमेंट करोगे, हाइप दोगे, तभी मेरे वीडियोस ज़्यादा लोगों को शो होंगे, है ना। बाय बाय। हाँ, यार खाएगा।